जय माता दी दोस्तों, आप सभी के लिए एक नए जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। कल अक्षय तृतीया है और ये जो महीना चल रहा है अप्रैल का, ये विशेष करके भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और आप सब जानते हैं कि अलग अलग माह में अलग अलग भगवान की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। हमारे धर्मों का ये रूल है या नियम, आप जो समझ लें। तो अक्षय तृतीया है कल, और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि जिसका कोई क्षय ना हो, मतलब कि जो काम किया जाता है उसका क्षय नहीं होता है, वो मतलब बेकार नहीं होता है। तो इसका नाम अक्षय तृतीया है। तो कल अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। तो उस दिन सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का विशेष मतलब कि एक अलग ही महत्व होता है उसका। और ऐसा कहा जाता है सोना चांदी खरीदने में उसमें वृद्धि होती है अपने घर में या अपने मतलब कि दौलत शोहरत में। तो आप सब अगर सामर्थ्य हो, आप लोग का उतना सामर्थ्य हो तो ज़रूर खरीदिए। और आप सब अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कुछ पूजा वूजा कर लीजिए। और सिक्का उक्का रहता है चांदी उंदी का, वो भी खरीदा जाता है। कल इसका विशेष महत्व है। तो देखिए, सुबह सवेरे सबसे पहले ये बात है कि जो मतलब कि ये दिन चलता है विष्णु भगवान से संबंधित, जो ये महीना चल रहा है अप्रैल का, इसमें थी कार्तिक के तरह ही मतलब कि सुबह सुबह पूजा किया जाता है। उसका बहुत फल होता, अच्छा होता है। सुबह मतलब कि खूब सुबह सुबह भगवान का स्नान करके, इसका अलग महत्व होता है। और पूजा किया जाता है विष्णु भगवान के, लक्ष्मी जी के साथ में ही मतलब कि पूजा किया जाता है। तो कितनों घरों में आपने देखा भी होगा कि मूर्ति है, कितनों घरों में फ़ोटो हैं, कितनों घरों में नहीं भी हैं, लोगों को उतना जानकारी नहीं है। तो देखिए, विष्णु भगवान का अगर नियमित आप एकादशी करते हैं या पूजा करते हैं और उनको मतलब कि नहलाना चाहते हैं, अब देखिए पूजा पाठ होता है तो विशेष नहलाया वहलाया जाता है। तो इसलिए विष्णु भगवान की मूर्ति रख सकते हैं। पीतल वाली जो मूर्ति आती है तो उसको आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी पंडित से पूछ लें, उसी हिसाब से लें। और ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखने से उसको मतलब दोष उत्पन्न होता है घर में, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं और मूर्तियाँ घर में रखते हैं बड़े बड़े, तो उसका दोष हम लोग के ऊपर लग जाता है। क्योंकि मूर्तियाँ साफ़ सुथरा जगह पे और वहाँ रखा जाता है जहाँ मानव मतलब अपने कर्म ना करें, तो इसलिए मूर्तियों को घर में नहीं रखा जाता है। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, जैसे आप जानते हैं कि भगवान बाल रूप में जो रखे जाते हैं, तो बाल रूप में भगवान को हम कैसे भी सेवा कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट हो जाता है। अब वही जो बड़े हैं तो उनको ऐसा हम सेवा करेंगे तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मनाही किया जाता है कि छोटी मूर्तियाँ रखा जाए। अगर छोटे छोटे हैं तो बाल रूप में रखा जाए, छोटी मूर्तियाँ रखा जाए, उनका सेवा हम थोड़ी सी भी कर लेते हैं। तो आप लोग की मूर्तियाँ ले लें, नहीं है मूर्ति तो भगवान का फ़ोटो बहुत बढ़िया रहता है, आप फ़ोटो ले लें। लक्ष्मी जी के जो साथ हैं उनका फ़ोटो ले लें। फ़ोटो के साथ आप कलश स्थापना करके, और विशेष मतलब कलश का पूजा किया जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि कलश जो ऐसा है जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु और शिव मतलब कि समस्त देवी देवता का आवाहन कलश में किया जाता है। रुद्रे विष्णु कंठे महारुद्र, ये सब मतलब कि उसमें कहा जाता है, मंत्र है, अब हमको पूरा नहीं याद है। तो देखिए, कंठ में कहा जाता है, कंठ में उसके शिव और बीच में विष्णु और नीचे ब्रह्मा जी का स्थान होता है। तो कलश रखा जाता है। कलश रखने में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सुपारी पान कसेली और हल्दी दूब उसमें डाल दिया जाता है, गंगा जल थोड़ा डाल के, और जल भर लिया जाता है। नीचे गेहूँ रख लीजिए, ऊपर से जल कचौरी, उसके छिपी उपी आपके घर में पीतल उतल हो तो रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल रख दीजिए, बस एक दीप जला दीजिए। कलश रखने में ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। कलश के साथ लक्ष्मी जी का पूजा, विष्णु भगवान के, अगर आपके पास शंख हैं तो शंख से पंचोच्चार मतलब घी दूध दही ये सब होता है, उससे भगवान को नहला कर और खूब बढ़िया पीला चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा मोली ओली वस्त्र छोटा सा है तो पहना दीजिए। ये हो गया भगवान का श्रृंगार। और जो घर में आपका हैं फल हैं, मर मिठाई मतलब जो भी है ऋतु फल मिठाई है, उसको चढ़ाइए भगवान को और प्रणाम कीजिए। और विशेष एक ऐसा होता है कि मतलब कि आज मंत्र जपना बहुत ही विशेष कहा जाता है। तो देखिए, लक्ष्मी जी से संबंधित कोई सा भी मंत्र हो, आप जो जपते हैं वही जपे, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे हेर फेर मंत्र नहीं किया जाता है बार बार इधर उधर। तो अगर आप कोई मंत्र जप रहे हैं, गुरु के द्वारा दिया गया है,
वो भी बढ़िया, वो भी जप सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी से संबंधित विशेष कहा जाता है, क्योंकि दीपावली के जैसा ना ये अक्षय तृतीया हो जाता है। दीपावली में जैसे हम लक्ष्मी जी का मतलब आवाहन पूजन करते हैं, वैसे अक्षय तृतीया हो जाता है। तो आप विशेष लक्ष्मी जी का ध्यान करके और कटोरी में थोड़ा सा हल्दी, धनिया और कोई सा मतलब कि सिक्का होता है, आपके पास सोना चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली सिक्का रख लें, एक रख लें या 13 की संख्या में रख लें। 13 की संख्या में सिक्का रखा जाता है, हल्दी कुमकुम उस पर लगा कर और रख के किसी लाल कपड़े में रख कर कटोरी में रख लें और यहाँ मंत्रों का जाप करें माता लक्ष्मी के। तो सुबह सुबह ये किया जाता है, आप सुबह कीजिए, बढ़िया रहेगा। सुबह का मुहूर्त बढ़िया है, तो थोड़ा सा सुबह ज़्यादा उठ जाइए और मंत्र का जाप कीजिए। आपको कोई सा भी मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए किसी से मतलब बुक से देख लीजिए, जैसे कि श्री सूक्त हैं, उसमें भी लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्री सूक्त में वर्णन है, तो आप इसको भी जप सकते हैं या और भी मंत्र हैं, आपको अगर जानकारी हो तो देख लीजिए, नहीं है तो आप सिर्फ लक्ष्मी जी का ध्यान भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कुछ आता है तो भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। तो मतलब पूजा जरूर कीजिएगा लक्ष्मी जी का, ऐसा अच्छा होता है। और लक्ष्मी जी का पूजा करके मंत्रों का जाप करके और उसको पोटली को जो पोटली बना हुआ है आपने जो रखा है सिक्के को हल्दी के साथ, सुपारी के साथ, फूल अक्षत डाल को, उसको उठाकर जब पूरा मंत्र जाप हो जाए तो उसको उठाकर आप अपने जहाँ पैसे उसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। और कल के दिन लक्ष्मी गणेश का भी मूर्ति आप खरीद सकते हैं, जो चांदी का आता है, करीब ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको, 2-3 हज़ार के 3 हज़ार का लगभग आ जाएगा, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको नॉर्मली पूजा में रख सकते हैं और नहीं तो हो सकता है तो आप अपने जहाँ पैसा रखते हैं उनको वहाँ भी रख कर पूजा कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपका मतलब ये मर्ज़ी नहीं, सामर्थ्य पे चलता है। और ये भी रहा कि मंत्र जाप जो होता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। अब देखिए मंत्र का जप जो है, आप जानते हैं कि मंत्र में जब उच्चारण किया जाता है तो भगवान आप जिसके लिए जप रहे हैं उनका नाम का उच्चारण किया जाता है। तो आप दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम किस दिशा में बैठकर भगवान के मंत्र का नाम ले रहे हैं। तो पूरब दिशा होता है जो ईशान कोण बोला जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उधर बैठकर आप कोई भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो ये उत्तर जो पूर्व का कोना होता है उधर बैठकर आप कर सकते हैं, ये अच्छा होता है। और मंत्र का जाप मतलब कि थोड़ा ज़्यादा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा असर करे। और जो जाप आप करते हैं उसका क्षय नहीं होगा। जो आप उस दिन दान करने का विशेष मतलब महत्व है, जो आप दान कर सके, आपके पास मतलब अवेलेबल हैं ब्राह्मण और मान लीजिए जो दान देने वाले हैं, तो मटके मतलब आजकल जानते हैं कितने गर्मी का दिन चल रहा है, तो इस धूप में पानी का दान जरूर किया जाता है। सोना चांदी वस्त्र मतलब कि जो कुछ भी हो जाए, सुहागन महिलाएं जो कुछ भी हैं उसको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि